नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। अब तक आपने हमारे चैनल पर राशियों का, नक्षत्रों का और विभिन्न लग्नों के जातकों के स्वभाव के विषय में जाना। बहुत से योगों के विषय में भी हमने आपको जानकारी दी। दशा, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा के बारे में भी आपको जानकारी दी। आज हम आपको बताएंगे कि लग्न और लग्नेश का बल कैसे देखा जाता है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज देखेंगे कि लग्न और लग्नेश का बल कैसे देखते हैं। लग्न और लग्नेश तो हम आपको शुरू की वीडियो में बता ही चुके हैं, फिर भी एक बार। लग्न होता है ये जो यहाँ पर भाव लिखा होता है, इसको बोलते हैं लग्न। जो नंबर यहाँ पर लिखा है ये है 8। तो लग्न क्या कौन सा हुआ? ये लग्न हुआ वृश्चिक। अब बारी आती है लग्नेश। लग्नेश क्या होगा? जो इस राशि का स्वामी होगा वह लग्नेश कहलाएगा। अब 8वीं यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होगा? मंगल। अब ये कुंडली में लग्न बनता है वृश्चिक और लग्नेश बनता है मंगल। अब देखेंगे कि लग्न को कितना बल मिला है और लग्नेश को कितना बल मिला है। उसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा? लग्न पर दृष्टि कितनी है, उनमें से शुभ दृष्टि कितनी है और अशुभ दृष्टि कितनी है। यही प्रक्रिया लग्नेश पर होगी। दृष्टि कितनी है, शुभ कितनी है और अशुभ कितनी है। अब लग्न जो है ये है, इस पर कौन कौन ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, यहीं से शुरू करते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा की केवल सप्तम दृष्टि होती है, यह आप पिछली वीडियो में सब कुछ जान चुके हैं। तो अगर चंद्रमा से सप्तम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आती है, जो कि ना तो लग्न पर आ रही है और ना ही लग्नेश पर आ रही है। अब देखते हैं केतु। केतु की कितनी दृष्टि होती है? केतु अपने से 5वें भाव 1 2 3 4, एक तो यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, एक यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है और एक 9वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है। 9वीं दृष्टि यहाँ पर, 5वीं दृष्टि। अब केतु की दृष्टि भी ना तो लग्न पर है, यानी कि ना तो ये वृश्चिक राशि पर है और ना ही लग्नेश मंगल पर है। अब देखिए अगले भाव में बैठे हैं गुरु और शनि। तो क्या गुरु की दृष्टि लग्न या लग्नेश पर है? गुरु से देखिए 5वीं दृष्टि गुरु की सप्तम भाव पर आती है, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर आती है और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर आती है। गुरु भी लग्न लग्नेश को नहीं देख रहा। शनि 3री दृष्टि यहाँ पर दे रहा है और 7वीं दृष्टि यहाँ पर दे रहा है 9वें भाव पर और 10वीं दृष्टि दे रहा है 12 भाव पर। अब शनि भी ना तो लग्न को देखता है ना ही लग्नेश को देखता है। मंगल स्वयं लग्नेश है, तो क्या लग्नेश लग्न को देख रहा है? मंगल की कितनी दृष्टि होती हैं? 4थी, 7वीं और 8वीं। 4थी दृष्टि यहाँ पर आई, 7वीं दृष्टि यहाँ पर आई और 8वीं दृष्टि यहाँ पर आई। लग्नेश भी लग्न को नहीं देख रहा है। अब बारी आती है सूर्य और शुक्र की। इन दोनों को सप्तम दृष्टि प्रदान है और यह दोनों इस लग्न को देख रहे हैं।
लग्न पर दृष्टि है सूर्य की और शुक्र की। अब इनमें से कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है? सूर्य की अशुभ मानेंगे और शुक्र की शुभ मानेंगे, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है और शुक्र सौम्य ग्रह है। ये हुई एक दृष्टि शुभ और एक दृष्टि अशुभ। उसके बाद देखिए बुध, क्या बुध देख रहा है लग्न लग्नेश को? बुध को 7वीं दृष्टि प्रदान है, वो केवल द्वितीय भाव को देख रहा है, मतलब कि ना तो लग्न को देखता है ना ही लग्नेश को देखता है। अब देखिए राहु एक तो दूसरे भाव को देखता है 7वीं दृष्टि से, उसके पास एक 5वीं दृष्टि है, 12वें भाव को देखता है और एक 9वीं दृष्टि है, जिससे कि वह लग्नेश को देखता है। लग्नेश पर केवल एक दृष्टि है राहु की, जो कि अशुभ है। अब देखिए कि वृश्चिक लग्न, यानी कि लग्न पर तो एक शुभ और एक अशुभ दृष्टि बनती है, और मंगल पर बनती है एक अशुभ दृष्टि। जब किसी भी भाव को या किसी भी भावेश को 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह देखते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। एक शुक्र देखता है, सूर्य देखता है, तो यह केवल एक शुभ और एक अशुभ दृष्टि हुई, तो यह अधिक दूषित नहीं हुआ। और सूर्य भी पूर्णतः पाप ग्रह नहीं है, इसलिए इसने इसको ज़्यादा पीड़ित नहीं किया। लेकिन राहु जो लग्नेश को देख रहा है, राहु और शुभ दृष्टि एक भी नहीं है, राहु ने लग्नेश को पीड़ित किया। यदि हम इसके परसेंटेज निकालेंगे तो केवल 20% हमें शुभ दृष्टि मिली लग्न पर और 20% ही अशुभ दृष्टि मिली लग्न पर, और लग्नेश पर हमें मिली है 20% केवल अशुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि कोई नहीं। तो इसमें अगर टोटल करेंगे तो आपको 40% तो अशुभ दृष्टि मिलती है लग्न और लग्नेश पर, और 20% मिलती है शुभ दृष्टि, और बाकी का 40% जो है वो शुभ ही माना जाएगा, अशुभ में नहीं माना जाएगा। तो अगर इसको पूरी ओवरऑल देखें तो लग्न और लग्नेश इसके शुभ हैं, कमज़ोर नहीं है, बली है। लग्न और लग्नेश का बल इसलिए देखा जाता है, यदि आपके पत्रिका में कितने भी ग्रह अच्छे बैठे हों, उच्च के बैठे हों, गज केसरी योग बना रहे हों, पंच महापुरुष योग बना रहे हों, जब तक आपका लग्न और लग्नेश मजबूत नहीं होगा तब तक आप उनका लाभ नहीं ले सकेंगे। क्योंकि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का लाभ लेने के लिए सबसे पहले इंसान का स्वास्थ्य, इंसान का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो वो किसी भी प्रकार के सुखों को नहीं भोग सकेगा। अब आपकी पत्रिका में जो भी इस पत्रिका में जो भी योग बनते हैं इस लग्न वाले के लिए वह अच्छे हैं, क्योंकि इसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन ठीक है, लगभग 60% ठीक है। ये तो हुई दृष्टियों की बात। अब देखते हैं कि क्या लग्न पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है, और लग्नेश पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है। ये भी आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पाप कर्तरी क्या है और शुभ कर्तरी क्या है। अब देखिए लग्न, क्या लग्न के दोनों ओर पाप ग्रह है? नहीं है। दोनों ओर शुभ ग्रह है? नहीं है। अब लग्नेश के दोनों ओर पाप कर्तरी बनाने के लिए पाप ग्रह है
नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है। इसके लिए दोनों ओर पाप ग्रह या शुभ ग्रह होना अनिवार्य है। तो यह जो है हमारे दोनों लग्न और लग्नेश पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी से मुक्त है। एक चीज़ और देखिए, शनि की दृष्टि जो आती है यहाँ इसमें, शनि एक पाप ग्रह है, इसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर आती है, सातवीं दृष्टि यहाँ पर आती है और 10वीं दृष्टि यहाँ पर आती है। अभी तक ये पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी से मुक्त थे लग्न लग्नेश, लेकिन अब देखिए शनि की एक दृष्टि यहाँ पर आई, तो यहाँ पर भी शनि लिख लीजिए। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर आई, यहाँ पर भी शनि लिख लीजिए। अब देखिए लग्न के दोनों ओर अशुभ ग्रह आ गए, तो यह पाप कर्तरी योग बन गया। लग्नेश के दोनों ओर अशुभ ग्रह आ गया, तो यह भी पाप कर्तरी योग में शामिल हो गया। अब देखिए गुरु शुभ ग्रह, लेकिन गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर नहीं पड़ती है, 12वें भाव पर नहीं पड़ती है। बाकी सबकी सप्तम दृष्टि है। केतु की देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगी, ये भी मंगल को नहीं बांध रहा और लग्नेश को भी नहीं बांध रहा। इसी तरह से राहु 1 2 3 4 लग्न पर दृष्टि दे रहा है, लेकिन इसको लग्न को पाप कर्तरी में नहीं कर रहा। और इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए राहु। और 9वीं दृष्टि आएगी 5वें भाव पर, तो यहाँ भी राहु। तो अब क्या हुआ कि मंगल को राहु और शनि ने पाप कर्तरी बंधन में बांध लिया। लग्न को केवल शनि का पाप कर्तरी योग बांधता है, लेकिन लग्नेश को शनि और राहु पाप कर्तरी में घेरते हैं। अब देखिए लग्न पर शुभ कर्तरी योग तो है नहीं, लेकिन पाप कर्तरी बनता है। इसी तरह से लग्नेश पर भी पाप कर्तरी बनता है। इस पर 1 ग्रह का है और इस पर 2 ग्रह का है। अगर इसका भी हम 20% लगाएं, 20% ये और इन दोनों का 40% ये, तो 60% के लगभग लग्न और लग्नेश हमारे पीड़ित हो गए। और यहाँ पर बचता है हमारा 40%। अब देखिए हमारा 60% तो बचता है दृष्टियों के उसमें शुभ, प्लस 40% बचता है पाप कर्तरी से। और दोनों को देखा तो 200% बनता है दोनों का, उसमें से केवल 100% ही हमारा शुभ होता है। इसका मतलब यह 50-50 का रेशो इसका बनता है। मतलब लग्न और लग्नेश 50% ही शुभ है, लेकिन 50% भी शुभ होना एक अच्छी बात है। इस लग्न के जातक को 50% लग्न की शुभता और 50% लग्नेश की शुभता मिलती है। ये हुआ लग्न और लग्नेश का बल कैसे निकालते हैं। आगे की वीडियो में दूसरे के भावों की भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।